अथेरियम की मार्केट दोबारा $2,000 से नीचे आ गई है और बिटकॉइन भी $70,000 के करीब आ गया है। क्या यहाँ से सेल पॉइंट बनते हैं और क्या यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म बाय करना चाहिए, या फिर ये अपॉर्चुनिटी आ गई है दोबारा अथेरियम में, जिन लोगों ने बाय नहीं किया था दोबारा से और बाय कर लें। क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, लेट्स फाइंड आउट। मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस के थ्रू कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए या फिर डरने का मुकाम। आइए देखते हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ देखें प्रोफेसर इरफान साहब। स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज यूट्यूब चैनल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला जूं के तूं बरकरार हैं। आबना हरमस ब्लॉकेट है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आबना हरमस को खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इकोनॉमिस्ट के एक ग्रुप का मानना है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम तस्फीहात तलब मामलात हल हो जाएंगे। मैटर रेजोल्यूशन का मुसव्वदा डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर मौजूद है। ट्रंप आने वाले दिनों में किसी भी वक्त मुसव्वदे पर दस्तखत कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट खबर को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करेगी। बीटीसी प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मार्केट को वोलेटाइल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ममालिक के साथ पाकिस्तान को भी कहा है कि उसे इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार कर दिया है। हाल फिलहाल बीटीसी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 36% के आसपास तिजारत कर रहा है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.50 से लेकर 2.55 ट्रिलियन डॉलर के आसपास तिजारत हो रहा है। अगर मामला रिजॉल्व होते हैं तो टोटल क्रिप्टो मार्केट में भी इजाफा नोट किया जाएगा। बीटीसी प्राइसेस $63,800 के आसपास तिजारत हो रही हैं। लॉन्ग रन में बीटीसी का बाय सेल है $69,000 को टैप कर सकती हैं। बीटीसी प्राइसेस $69,000 लेवल को टैप कर सकती हैं, जबकि शॉर्ट रन में बीटीसी का बायस बाय है और बीटीसी प्राइसेस $77,000 लेवल को टैप करने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले तो मैं अथेरियम को देखना चाहूंगा कि सबसे बड़ी होल्डिंग और सबसे बड़ा स्टेक्स मेरे अथेरियम पे ही लगे हुए हैं और अथेरियम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अथेरियम की बाइंग शुरू की थी 1800 से 1900 से। मेरी एवरेज बाइंग 1800 और 1900 के दरमियान ही है और जो कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के होल्ड किया हुआ। और मेरा टारगेट कम अज़ कम $3300-3500 था, ताकि मेरी अमाउंट कम अज़ कम डबल या नियर अबाउट डबल हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब मार्केट दोबारा से आपके सामने मंथली कैंडल ओपन है। मई के महीने भी मार्केट डाउन आई है और जून के महीने भी मार्केट डाउन आने के चांसेस हैं। और क्या मार्केट दोबारा से अप्रैल 2025 की कंडीशन पे आ पाएगी, यानी कि $1300 के ऊपर या $1400 के ऊपर? अगर ऐसा होता है तो क्या मुझे एग्जिट लेना है या नहीं, ये देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले अथेरियम के एनालिसिस करने से पहले हमें बीटीसी के एनालिसिस करने पड़ेंगे, ताकि हमारी कंडीशन क्लियर हो जाए। तो बीटीसी के अंदर डाउनवर्ड बना हुआ लेग और मार्केट जो है वो कम अज़ कम 58,000 और $60,000 तक आने के दोबारा चांसेस बन रहे हैं। सो अगर मार्केट 58,000 60,000 पे आती है तो क्या अथेरियम इतना डाउन आ पाएगा? तो मुझे नहीं लगता, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले बीटीसी को देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में कहाँ पे जाएगा। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इस टाइम इसका 64,000 का सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट 64,000 को टैप कर लेती है, 66,000 तक आ जाती है, तो डैट मीन कि ये सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर देते हो मार्केट डाउन साइड पे चली जाएगी, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करने में नाकाम होती है तो हम अथेरियम के अंदर दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन खैर वीकली के अंदर मार्केट पिछले 4 वीक से गिर रही है और अभी भी मार्केट गिरती जा रही है। लेकिन वीकली के अंदर ज़बरदस्त एक बात यह है कि हमारे पोजीशन क्लियर है कि 85,000 से हमने सेल करना है और 65,000 से हमने बाय करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास बड़े क्लियर है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो डेली में मूविंग एवरेज को इसने डाउन साइड पर ब्रेकआउट किया और आने वाले दिनों में ये चांसेस यही हैं कि ये अभी ये जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है मार्केट, जो कि 72,000 और 70,000 पे है, तो फिर मार्केट मज़ीद डाउन आएगी और यहाँ पे फिर जो हमारा सपोर्ट है 66,000 वाला, इसको मार्केट के हिट करने के, ये टैप करने के ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं। तो आज के दिन मंडे ट्यूसडे अगर आपको मार्केट $70,000 से बाइंग देती है, रिजेक्शन देती है, तो उधर से बाय कर सकते हैं और टिल 77 तक आप बाइंग करके रख सकते हैं और 77 से 77,000 से आप दोबारा से सेल कर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब बड़ा साफ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में सैलरी बनना चाह रहे हो और आपको लग रहा है मार्केट का ट्रेंड डविश है, तो आपका जो सेलिंग लेवल है वो ये है 77 to 75,000। तो इधर से हम अगर सेल करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कम से कम $8,000 से लेके $10,000 के दरमियान बनता है। और यहाँ से अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस मुकाम है, अगर से मार्केट रिजेक्शन खाती है तो यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट का जो प्योर बड़ा
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 65,000 टू 66,000 है। तो यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन खाती है तो ये हमारा बाइंग एरिया बनेगा और बाइंग का जो टेक प्रॉफिट है वो जाहिर है दोबारा से 75,000 तक ही होगा। तो मार्केट के ज़्यादातर रेंज के रनिंग के अंदर चांसेस है, लेकिन इस दौरान मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि मार्केट को हमें सेल करना चाहिए BTC और एथेरियम के अंदर, अभी बाइंग नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड है और ट्रेंड जो है वो सेल साइड पे है। सो इसलिए मैं अभी सेलर बनना चाहूँगा। क्या मैं आर्ली चार्ट भी मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं? तो यस, H4 के चार्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे मार्केट ने 3-4 दफ़ा रिजेक्शन खाई है और इधर से अगर रिजेक्शन खाती है तो ये क्लियरली 75,000 तक जाएगी और यहाँ से हम फिर सेल करेंगे और ये मूविंग एवरेज लाइन से जैसे ही टकराएगी और जैसे ही वहाँ से रिजेक्शन खाएगी तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी वहाँ पे हमारा हो रहा है और वहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज लाइन भी हो रही है, तो वहाँ से हम फिर सेल कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए और फिर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आर्ली कैंडल में ये देखें इस रिजेक्शन की बात कर रहा था, तो अब मार्केट अगर दोबारा से यहाँ पे आती है और दोबारा से इसी तरह से रिजेक्शन बनाती है तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया आपका बन जाएगा और फिर हम बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। सो जो वीकली के अंदर मैं अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप की बात करूं तो वीकली के अंदर ट्रेडिंग सेटअप में आपको एक जिस तरीके से मैंने ये रिग्रेशन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अब आपको क्या करना है कि रिग्रेशन ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करनी है लेकिन इस दफ़ा अपवर्ड टू डाउनवर्ड करनी है। मैं करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। आपने मैंने रिग्रेशन ट्रेंड लाइन को पकड़ा और इसके डाउन हाई से पीक से मैंने इसको डाउन तक का रख दिया। अब क्या हुआ, हमारे पास बड़ी क्लियर कंडीशन आ गई है H4 के चार्ट के ऊपर कि जब जब मार्केट अपने इस एरिया पे आएगी हमने करना है बाय, जब जब मार्केट ने डाउन साइड पे टच किया तो हमने बाय किया। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन का है तो बाइंग ट्रेड इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड वेरी रिस्की। प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या और कम रिस्की ट्रेड क्या, तो वो है सेल की ट्रेड। जब जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस यानी कि अपर लिप को टच करेगी हम यहाँ पे बनाएंगे सेल। ये एक और सेल आ गई, ये भी नियर टू सेल है और ये एक स्ट्रॉन्ग सेल थी जहाँ से हमने सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। और अब मार्केट अगर दोबारा से इस लेवल पे आती है वही 75,000 वाला लेवल, तो फिर हमने क्या करना है, हमने करना है सेल अगेन। और प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, $70,000 फर्स्ट टीपी आपका, मतलब कि $5,000 आप अर्न कर रहे हो। इवन H4 चार्ट, इवन H1 चार्ट, इवन यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, इफ़ यू आर आई मीन टू से कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। और यहाँ से हाँ, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो हाँ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बाय बन जाती है, लेकिन वो बाय मैं नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि बाइंग रिस्की होगी, मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट भी दे सकती है, तो मैं बायर नहीं हूँ। खैर, इसी की रोशनी में अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा वीक कैसे ट्रेड करनी है। आपने सिंपल है, पूरा वीक आपने इस तरह ट्रेड करनी है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल है और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल वक्त के साथ साथ नीचे आते जाएंगे। एक वक्त ये आएगा कि 70,000 आपका सेलिंग लेवल बन जाएगा, 72,000 आपका सेलिंग लेवल बन जाएगा जब मार्केट नीचे नए हाई लगाएगी और नया हाई बता लो लगाएगी, सॉरी। तो नया लो हमारा जो है वो 68,000 टू 69,000 है, ये वाला। तो मार्केट लोज लोज को बढ़ाती जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी। तो ये एक ट्रेंड है हमें नज़र आ रहा है बिटकॉइन की मार्केट में। अच्छा, इसको हम एथेरियम में कैसे उतारेंगे? एथेरियम में देखें, एथेरियम में भी सेल का ट्रेंड चल रहा है, तो एथेरियम कहाँ तक आ सकता है और मैं क्या करने जा रहा हूँ? माई प्लान इज़ आई एम अगेन बाइंग एथेरियम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल, विच इज़ द सपोर्ट लेवल, दिस वन, यस। सो आई एम लुकिंग एट के मार्केट जो है वो $1,900 या $1,850 पे आएगी एंड आई बाय मोर, ठीक है जी। तो 1850 के नीचे मैं अगेन एथेरियम में बायर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इधर ही है, मार्केट ने कहीं जाना नहीं है। आपका प्लान क्या है कमेंट में बताइएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल को और फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आल दो कि ये वीडियो आप रहील नवाज के चैनल पर देख रहे हैं। अपनी दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।